में करो अपने पति को अपने प्यार में पागल, अपने पार्टनर को अपने वश में। कितना अच्छा होना, कितना बिगड़ गया है वो, और कितनी बिगड़ गई है बात, कितनी बुरी तरह से बिगड़ रहा है ये रिश्ता, और इतनी सारी बिगड़ी हुई चीजें एक साथ नहीं सुधरती, नहीं संवरती। कितनी धूमधाम से विवाह हुआ था तुम्हारा, तुम्हारे पिता ने कितना खर्च किया था, तुमने कितने सपने देखे थे और कितने लोगों ने आशीर्वाद दिया था, तब जाकर ये विवाह हुआ था। तुम विवाह करके अपने ससुराल आई थी, सब कुछ कितना सुंदर चल रहा था। धीरे धीरे तुम अपने घर को, जहाँ जन्म लिया तुमने, कितना समय बिताया वहां, उसे तुम भूलती जा रही थी। धीरे धीरे ये घर तुम्हारा अपना हो रहा था, तुम अपने हिसाब से रिश्तों को भी चला रही थी और घर को भी सजा रही थी। फिर किसकी नजर लग गई, फिर किसकी नजर लग गई कि समय के साथ ये रिश्ता बिगड़ता चला जा रहा है। एक इंसान जिसने हाथ थाम कर तुम्हें अपने घर लेकर आया था, वो कहीं ना कहीं ना अब तुम्हारी वैल्यू लगा रहा है, ना ससुराल में तुम्हें मान सम्मान मिल रहा है, और ना ही ये रिश्ता समय के साथ ठीक हो रहा है। अगर कोई रिश्ता समय के साथ बिगड़ता जा रहा है और दस्तक दे रही है दरारें कि अब ये रिश्ता सही से नहीं रहेगा या ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगा, टूट जाएगा, बिखर जाएगा, तब क्या करो? हमारे सनातन में विवाह का अद्भुत ही स्थान है, अपना ही श्रेष्ठ स्थान है। किसी की भी बातों में आकर या किसी भी कारण से विवाह नहीं टूटना चाहिए। अगर आपको भी आपके जीवन साथी का प्रेम नहीं मिल रहा है, रिश्तों में दरार आ रही है या ससुराल में सम्मान नहीं मिल रहा है, तो मेरा बताया एक छोटा सा प्रयोग आज आप करेंगी। शुक्र ग्रह मजबूत होगा, गुरु ग्रह उच्च का होगा, सूर्य का प्रभाव देखने को मिलेगा, और 3 कारक ग्रह जो किसी भी रिश्ते को खंडित कर देते हैं, वो है राहु, वो है शनि और खराब मंगल। ये 3 ग्रह शांत होंगे, रिश्ता नहीं टूटेगा। जिसके पास 2 मिनट नहीं है आपके पास बैठने के लिए, बात करने के लिए, वो बहाने मार मार कर केवल आपसे ही बातें करेगा। ये रिश्ता जो टूट रहा था, खत्म हो रहा था और समय के साथ कमजोर हो रहा था, वही रिश्ता संवर जाएगा, सुधर जाएगा, और तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा पार्टनर, तुम्हारा पति होगा पूर्ण रूप से तुम्हारे वश में। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ न कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। चाहे तलाक की तिथि ही क्यों ना निर्धारित हो गई हो, वो खुद आएगा और कागज फाड़ कर फेंकेगा। रिश्ता किसी कीमत पर नहीं टूटेगा। यहाँ तक आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। आप जैसे ही वीडियो को लाइक करते हैं, आपकी उपस्थिति की सूचना पहुंचती है मुझ तक। मन में कोई प्रश्न है, जीवन में कोई उलझन है, मेरा कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। आप अपना प्रश्न मुझसे पूछ सकते हैं, आपको आपका जवाब जरूर मिलेगा। रिश्ता बहुत नाजुक चीज है, टूटना नहीं चाहिए। पति और पत्नी का संबंध संसार में सबसे मजबूत रिश्ते में गिनती होती है, परंतु मैं कहती हूँ पति और पत्नी का संबंध सबसे कमजोर रिश्ता भी है। ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है, विश्वास बहुत ज्यादा जरूरी है, और सबसे ज्यादा जरूरी है कि तुम दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पित रहो। प्रश्न पूछना, शक करना, बार बार लड़ाई झगड़े करना, बार बार तीसरे को शामिल करना इस रिश्ते में, ये इस रिश्ते के टूटने का कारक हो सकता है। अगर बात पूरी तरह से हाथ से निकल गई है, पति हद से ज्यादा झगड़े करता है, या किसी कुरीति का शिकार हो गया, या किसी कारण से या दूसरों की बात में आकर पति ना अब आपको वक्त देता है और ना इस रिश्ते की इच्छा रह गई है, वो बार बार कहता है तुम अपने घर चली जाओ या इस रिश्ते को खत्म करो, और फिर भी आप चाहती हैं कि ये रिश्ता बचे, मैं ससुराल में अच्छे से रहूं और ये संबंध हमारा बरसों तक टिका रहे, मेरा पति मुझसे प्रेम करे और मेरी ही बात माने, तब आपको करना होगा 2 मिनट का एक छोटा सा प्रयोग। यह केवल एक कोशिश है, यह एक उपाय की कोशिश है। एक पत्नी केवल कोशिश ही कर सकती है, अंतिम कोशिश कर सकती है इस रिश्ते को बचाने के लिए, क्योंकि पति तो तुला है रिश्ते को तोड़ने के लिए। तब चलो
आज जो प्रयोग बताने जा रही हूँ वह केवल एक प्रयोग समझकर मत करना, विश्वास के साथ करना, क्योंकि जब पूर्ण विश्वास के साथ आप किसी प्रयोग को करती हो तब वह प्रयोग 100% सार्थक होता है। हमारी ये जो 2 उंगली है, छोटी वाली उंगली और उसके बाद वाली उंगली, सबसे छोटी वाली उंगली जल का प्रतीक होती है। दूसरी नंबर की जो उंगली है ये प्रेम का, सौभाग्य का, रिलेशनशिप का प्रतीक होती है। इन 2 उंगलियों के माध्यम से आज मैं आपको एक छोटा सा प्रयोग बताने जा रही हूँ, जिस प्रयोग की वजह से चाहे रिश्ता कितनी भी बुरी अवस्था में क्यों ना पहुंच गया हो, यहाँ तक कि अगर आप अपने मायके में रह रही हो और 8-10 वर्षों से मायके में रह रही हो, इस बीच विवाद हुआ, कई बार मिलना मिलाना हुआ और केवल समय के साथ रिश्ता खराब होता चला गया, तब भी यह प्रयोग आपके रिश्ते को जोड़ देगा। समय के साथ रिश्ता जुड़ेगा और फिर ऐसी स्थिति आ जाएगी कि इस घर में केवल आपकी ही चलेगी। अगर आपकी सास खुश नहीं है आपकी वजह से और कहीं ना कहीं उसकी ही चाल है कि मेरा बेटा और बहू ना बसे साथ में, तुम दोनों प्रेम से ना रहो, तुम दोनों एक साथ ना रहो, और उसकी चाल की वजह से ये रिश्ता टूट रहा है, तब फिर सास से चाहे कितना भी समझा ले, अपने पक्ष में अपने बेटे को कर ले, तुम्हारा ही प्यार जीतेगा, पति तुम्हारी ही बोली बोलेगा। एक मंत्र बोलना है अपने नाभि पर इन 2 उंगलियों को रखकर। इन 2 उंगलियों को अपने नाभि पर रखकर मैं जो मंत्र कहूँ केवल इसे अच्छे स्वर में कि सुनाई दे खुद के भी कान को और कमरे में भी गूंजे 11 बार जप करना। शुक्रवार से प्रारंभ करके 21 दिनों तक इस प्रयोग को कर लेना। अपने दाहिने हाथ की इन 2 उंगलियों में हल्का सा इत्र लगा लेना। रात्रि को 9 बजे से 12 बजे के बीच, यानी सोने जाने लगो 9:30, 10, 11 जितने बजे भी करोगी, इन 2 उंगलियों के फर्स्ट पोर पे इत्र लगा लेना। इत्र भी शुक्र का सूचक होता है। जिस कमरे में बैठी हो वह भी शुक्र है, बेडरूम है। अपने नाभि पर इन 2 उंगलियों को रखना, आंखें बंद करना, सांस ऊपर की ओर खींचना, पति की अनुभूति करना, उसको देखने का प्रयास करना, और वह जब दिखाई देने लगे, ऐसा लगे जैसे मुस्कुरा रहा है, वह तुम्हें देख कर कहना ओम हृदयस्थ प्रेम ऊर्ध्वम, प्रेम ऊर्ध्वम, प्यार मेरा परवान चढ़े, आगे बढ़े। इस मंत्र को 11 बार या 21 बार लगातार बोलना। और अगर तुम्हारी गिनती गिनने के समय ध्यान मंत्र से हट जाता है तो इस मंत्र को लगातार 2 मिनट तक बोलो। इस मंत्र को 2 मिनट तक बोलो और शांत मन से पति की अनुभूति करके सो जाना। इस मंत्र के प्रभाव से सूर्य तेज होगा, गुरु का प्रभाव बढ़ेगा और शुक्र इतना मजबूत होगा कि तुम्हारा आकर्षण बढ़ता चला जाएगा। मायके में भी तुम छा जाओगी, कोई तुम पर उंगली नहीं उठाएगा, कोई आपत्ति नहीं करेगा, और सम्मान से ससुराल वाले आएंगे और तुम्हें सम्मान से लेकर जाएंगे। यकीन मानो टूटता बिखरते रिश्ते को मैंने जोड़ा है इस प्रयोग से। आप इस प्रयोग को अवश्य करें और अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रिश्ता जुड़ेगा, पति गिरेगा कदमों में। धन्यवाद।